पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई, जिसका नियम होता है एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सेंटेंस के अंदर नोट का प्रयोग होता है तो नोट अपने साथ में लाता है डिड अर्थात डिड नॉट, और उसके साथ में वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी सेंटेंस में कभी नहीं अर्थात नेवर का यूज होता है या कौन अर्थात हु का यूज होता है तो उन दोनों के साथ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। लेकिन जब हम इनकी पैसिव बनाते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज के साथ में थर्ड लगाते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने एक पत्र लिखा। नियम क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं राम सब्जेक्ट अर्थात राम, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम ने एक पत्र लिखा, इसकी अंग्रेजी हुई राम रोट ए लेटर। जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो उसका रूल देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। लेकिन खास बात यह है कि राम अर्थात सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो सबसे पहले हम ए लेटर को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहां पर लगाएंगे वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम रोट ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर वाज रिटन बाई राम, और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया। आगे चलते हैं। राम ने पत्र लिखे। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट प्लुरल लिया है, पत्र लिखे। तो इसका नियम होता है वही सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड और ऑब्जेक्ट। तो राम के लिए, सब्जेक्ट के लिए राम, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट और ऑब्जेक्ट द लेटर। राम ने पत्र लिखे, राम रोट द लेटर्स। पैसिव का नियम ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। वही खास बात, राम अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर, क्योंकि द लेटर्स प्लुरल है इसलिए यहां पर लगाएंगे वर। आगे चलते हैं। वर्ब की थर्ड रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम रोट द लेटर्स, इसकी अंग्रेजी होती है, इसकी पैसिव होती है द लेटर्स वर रिटन बाई राम, और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा पत्र लिखे गए। आगे चलते हैं। राम ने एक पत्र नहीं लिखा। अब की बार हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? नियम के अनुसार सब्जेक्ट डिड नॉट। देखिए नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग होता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट आती है और फिर ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी बनाते हैं तो सब्जेक्ट राम, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट राइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो राम ने एक पत्र नहीं लिखा, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। इसमें भी वही हुआ, क्या हुआ कि सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और नॉट, वाज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड क्या है? रिटर्न, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर
इसकी पेशी होती है ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम, जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया। आगे चलते हैं। राम ने पत्र नहीं लिखे। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट लिया है प्लुरल। नियम देखते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर्स। तो राम ने पत्र नहीं लिखे, राम डिड नॉट राइट द लेटर्स। पेसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड बाई और सब्जेक्ट। इसमें भी वही हुआ, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पेसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है द लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, द लेटर्स, प्लुरल है इसलिए वर, और उसके बाद में नॉट, तो आ गया वर नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम डिड नॉट राइट द लेटर्स, इसकी पेशी होती है द लेटर्स वर नॉट रिटन बाय राम, और इसकी हिंदी होती है पेशिव की राम के द्वारा पत्र नहीं लिखे गए। आगे चलते हैं। राम ने पत्र कभी नहीं लिखा। देखिए हमने यूज किया कभी नहीं, अर्थात नेवर। नेवर का रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट नेवर, मैन वर्ब की सेकंड और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, उसके बाद नेवर, उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड अर्थात रोट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम ने पत्र कभी नहीं लिखा, राम नेवर रोट ए लेटर। पेसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेवर, वर्ब की थर्ड बाई और सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पेसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब और नेवर। हेल्पिंग वर्ब ए लेटर सिंगुलर है इसलिए आएगा वाज, और उसके साथ में नेवर, तो हो गया वाज नेवर। वर्ब की थर्ड क्या है, रिटर्न, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। तो राम नेवर रोट ए लेटर, इसकी पेशी होती है ए लेटर वाज नेवर रिटन बाय राम, और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा पत्र कभी नहीं लिखा गया। आगे चलते हैं। राम ने पत्र कभी नहीं लिखे। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट प्लुरल लिया है। नियम देखते हैं। सब्जेक्ट नेवर, एमवी की सेकंड और ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, उसके बाद सेकंड फॉर्म रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर्स। तो राम ने पत्र कभी नहीं लिखे, राम नेवर रोट द लेटर्स। पेसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेवर, वर्ब की थर्ड बाई और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। पेसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट द लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब और नेवर, क्या वर नेवर, क्योंकि द लेटर्स प्लुरल है तो आएगा वर, और कभी नहीं के लिए नेवर। उसके बाद वर्ब की थर्ड अर्थात रिटर्न, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम नेवर रोट द लेटर्स, इसकी पेशी होती है द लेटर्स वर नेवर रिटन बाय राम, और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा पत्र कभी नहीं लिखे गए। आगे चलते हैं। पत्र किसने लिखा। अब हमने लिया है किसने या कौन अर्थात हु। इसका रूल देखते हैं। हु प्लस मैन वर्ब की सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। हु के स्थान पर क्या करते हैं, हु, एमवी की सेकंड रोट और ऑब्जेक्ट ए लेटर। पेसिव का नियम देखते हैं। देखिए हु के लिए पेसिव में होता है बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड। बाय होम के लिए क्या लगाएंगे, बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटर्न। तो हु रोट ए लेटर, इसकी पेशिव होती है बाय होम वाज ए लेटर रिटर्न, जिसकी हिंदी होती है पत्र किसके द्वारा लिखा गया।